बच्चों, क्या कभी आपने पिंजरे में बंद किसी पक्षी को देखा है? कभी आप चिड़ियाघर गए हों तो पिंजरों में कैद आपने जानवरों को, पक्षियों को देखा होगा। आपको क्या लगता है कि वहां वे बहुत खुश हैं? नहीं। जब हम किसी को भी कैद कर लेते हैं, उसकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, तो मान लीजिए हमने उसकी खुशियों को छीन लिया। आप कल्पना कीजिए, अगर आपको कोई बंदी बना ले और भले ही बंदी बनाकर आपको सारे सुख मिलते रहें, आपको अच्छा भोजन भी मिलता रहे, अच्छे कपड़े भी मिलते रहें, हो सकता है कुछ दिन तो आपको अच्छा लगे, पर उसके बाद आप आज़ादी के लिए, स्वतंत्र होने के लिए तड़प जाएंगे। आपका मन करेगा कि मैं अपनी इच्छा से घूमूं, इधर उधर जाऊं या काम करूं, अपने मन से जो मैं चाहता हूं वो पढ़ूं या सीखूं या प्रयत्न करूं और आगे बढ़ूं जिंदगी में, केवल किसी की मर्जी से ही मैं ना चलता रहूं। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूं, उसमें कवि ने एक पक्षी के माध्यम से यह बताया है कि जीवन में स्वतंत्र रहना हर कोई चाहता है और स्वतंत्रता की क्या कीमत है, कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो आइए कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं। कविता का शीर्षक है आसमान में उड़ते पंछी। बहुत ही प्यारी कविता है ये, कवि बाल कृष्ण राव द्वारा रचित। तो चलिए कविता का एक एक पद पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरे साथ साथ बोल बोल कर आपने पढ़ना है। छोटा था पर सुखकर था वह, तरुवर का मेरा आवास, उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। ये कौन कह रहा है? यह एक पक्षी कह रहा है। आप सामने चित्र में देखिए कि पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है और वो मन ही मन क्या सोच रही है। जब उसको कैद कर लिया जाता है, किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर लिया जाता है, तो वो उन दिनों को याद करता है जब वो आजाद था, स्वतंत्र था। तो यहाँ पर पक्षी क्या सोच रहा है? छोटा था पर सुखकर था वह। सुखकर मतलब बहुत सुख मिलता था मुझे उसमें। तरुवर का मेरा आवास, तरुवर मतलब पेड़, आवास मतलब घर, घोंसला। तो पक्षी जो कि पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, उन्हें उसी में सुख मिलता है। अगर पिंजरे में कैद करके हम उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन भी देने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उन्हें वो आनंद, वो सुख नहीं मिलता जो उन्हें अपने घोंसले में मिलता है। तो वही याद कर रहा है पक्षी, की कह रहा है कि भले ही वह छोटा था पर बहुत सुख देता था वो मुझे, जो मैंने अपना आवास तरुवर पर, पेड़ पर बनाया था। उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। यानी कि जो तिनका तिनका जोड़कर मैंने अपने लिए छोटा सा घर तैयार किया था, वो मुझे दुनिया के, संसार के सभी सुख देता था। उस छोटे से घर में मुझे दुनिया भर की खुशियां मिलती थी, सुख महसूस होते थे। सदा प्रसन्न चित रहता था, होता कभी न दुखी उदास, चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृदय जनों के पास। तो वहां पर उसे असीम सुख क्यों मिलता था? क्योंकि वहां वो कह रहा है कि मैं हमेशा प्रसन्न चित रहता था, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता था और मैं कभी भी दुखी या उदास नहीं होता था। चिंताहीन यानी कि चिंताएं तो मेरे करीब आती ही नहीं थी, मैं चिंताओं से दूर रहता था, क्योंकि मेरे अपने जन, अपने साथी, मेरा परिवार मेरे साथ था। तो अब जब उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया है, तो वह अपने जैसे अन्य पक्षियों से बिछड़ गया है, अब वह अकेला हो गया है। तो इसलिए अब उसे कोई सुख नहीं मिल रहा है, वह बहुत उदास और चिंतित रहता है हर समय, और अपने उन्हीं दिनों को याद करता रहता है जब वह पेड़ पर अपने घोंसले में अपने अन्य पक्षियों के साथ रहता था। अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। अरुण उदय यानी सूर्य के उदय होते ही मैं उठकर
सूर्य को नमस्कार करता था, स्वागत करता था। यानी कि जैसे ही सूर्य उदय होता है पक्षी चहचहाने लगते हैं, अपने पंख फैलाते हैं, घोंसलों से निकलते हैं, मानो सूर्य का स्वागत कर रहे हों। तो पक्षी वही बता रहा है कि सूर्योदय के समय मैं उठकर रवि का, सूर्य का स्वागत करता था, और जो पेड़ के नीचे, तरु के नीचे कोई राही अगर सो रहा होता था, आराम कर रहा होता था, तो मैं उसे जगा देता था। यानी कि पक्षियों की चहचहाहट से ही हम सुबह जागते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, सूर्य उदय होता है, तो पक्षियों की चहचहाट, उनकी ची ची की आवाज हमें जगा देती है, हमें बताती है कि सुबह हो गई है और अब हमें उठ जाना चाहिए। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की होता है संतप्त हृदय। तो वो छोटा सा पक्षी क्या सोच रहा है अपने मन में कि जब सूर्य उदय होता था, नए दिन की शुरुआत होती थी, फिर से वो अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ता था, चारे की मतलब अपने खाने की, भोजन की तलाश में। और अनंत गगन में, जो दूर तक फैला हुआ आकाश है, उसमें खुलकर घूमता था, विचरण करता था, पंख फैलाकर इधर से उधर उड़ता था। और अब उन दिनों की याद कर कर करके, उस आजादी को याद कर करके उसका हृदय दुखी हो रहा है। संतप्त हृदय यानी वो दुखी मन से उन बीते दिनों की याद कर रहा है, जब वह स्वतंत्र था, आकाश में उड़ता था, अपनी चहक से, अपनी मीठी बोली से सभी को खुश करता था, प्रसन्न करता था, और अन्य पक्षियों के साथ खुद भी खुश रहता था। चलिए आगे देखते हैं। दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद, हृदय नाच उठता था नभ में, आते थे जब प्रथम पयोद। अब पक्षी कह रहा है कि जब मैं आजाद था तो दिन भर कभी आकाश में, कभी धरती पर, कभी जल में विचरण करता रहता था, घूमता रहता था खुशी से। प्रमोद मतलब खुशी, आनंद। तो अपनी आजादी से पंख फैलाकर जहां मन चाहता था पक्षी का, वह वहां जाता था। कभी आकाश की ऊंचाइयों को छूता था, कभी धरती पर आ जाता था, कभी जल में अपने पंखों को भिगो लेता था, और इसी में उसे बहुत खुशी मिलती थी। हृदय नाच उठता था, मतलब जब वो आकाश की ऊंचाइयों को छूता था तो उसका हृदय नाच उठता था, वो बहुत खुशी से, आनंद से भर जाता था। जब प्रथम पयोद मतलब सावन के जब बादल आकाश में घिरते थे और उन बादलों के आसपास वो घूमता था, ठंडी हवाएं उसे महसूस होती थी, तो वो जो आनंद था वो अब उसे बहुत याद आ रहा है। पिंजरे में उस सबकी वो कमी महसूस कर रहा है। कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन, नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलीन। वो याद कर करके उन दिनों की सोच रहा है, दुखी हो रहा है कि वो कितना सुखमय जीवन था। सुख ही सुख थे, कोई उसको चिंता नहीं थी, दुख नहीं था, कष्ट नहीं था, पीड़ा नहीं थी, जब वो स्वाधीन था, स्वतंत्र था। वो इस बात को जानता भी नहीं था कि कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं, कितने उदास और दुखी दिन भी कभी उसको देखने पड़ सकते हैं, इस तरह कैद होकर पिंजरे में, क्योंकि कभी उसने इस तरह की गुलामी को झेला ही नहीं था। हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा दुर्देव लुटा दुखिया का, स्वतंत्रता सा प्राणधन। तो अब वो बड़ा दुखी होते हुए कह रहा है कि ओह, कि अब कैसा समय आ गया है मेरे साथ कि मैं पिंजरे में कैद हो गया हूँ। कितना भयंकर परिवर्तन आ गया है मेरे जीवन में। कहाँ तो मैं खुशी से, आनंद से इधर उधर विचरण करता रहता था, और कहाँ अब मैं अपने पंख भी पूरी तरह से फैला नहीं पाता, इस पिंजरे में कैद हो गया हूँ। हा दुर्देव यानी कि ईश्वर को याद कर रहा है कि अब मेरा जो संसार था मानो वो मुझसे छिन गया है, खुशियों का संसार, और वो स्वतंत्रता जो मेरा प्राण धन थी,
मतलब मेरी जान जिस स्वतंत्रता में ही बसी हुई थी वो मुझसे छिन गई है। सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको वह होगा, बनकर के औरों का दास। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं और इसमें स्वतंत्रता का महत्व पता चल रहा है। पंछी कह रहा है कि यदि मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, स्वर्ग में जाकर मुझे सोने का पिंजरा भी मिल जाए, तो भी मुझे वह नर्क तुल्य होगा, यानी कि नर्क के समान होगा, दुखों से भरपूर होगा, वो मेरे लिए दुखदाई होगा। क्योंकि सोने का भले ही पिंजरा हो, भले ही वह पिंजरा स्वर्ग में हो जहाँ चारों तरफ सुख हो, पर मैं तो पिंजरे में ही कैद हूँ जहाँ पर मेरे पंख खुल नहीं सकते, मैं आजादी से उड़ नहीं सकता। तो मुझे उस सोने के पिंजरे और उस स्वर्ग का क्या करना है, क्या लाभ है? तो औरों का दास बनकर और दूसरों की इच्छा के अनुसार जब मुझे जीना पड़े तो मेरे लिए वो नर्क के समान होगा। मुझे तो वही अपनी स्वतंत्रता प्यारी है जब मैं अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ पाता था। तो अब कैद होने पर उस पंछी को अपना वह समय, अपनी वह आज़ादी बहुत याद आ रही है। और यह आज़ादी केवल पक्षियों को ही नहीं, हर व्यक्ति, हर समाज और हर देश को प्यारी होती है, क्योंकि उसी में उसका, हम सबका स्वतंत्र विकास हो सकता है। हमारी जो संभावनाएं हैं उनके अनुसार हम तभी कार्य कर पाते हैं जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो बच्चों, जैसे ये पक्षी भले ही सोने के पिंजरे में था, उसको अच्छा भोजन भी दिया जा रहा था, पर फिर भी वो आज़ादी से अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ना चाहता था। उसी तरह से चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई देश हो, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, क्योंकि आज़ाद रहकर ही हमारा विकास हो पाता है। हम वास्तव में क्या हैं वो हम तभी बनकर सामने आ सकते हैं जब हमें आज़ादी मिले।